आइए आज हम बात करते हैं श्री कृष्ण के उन लीलाओं पर। जन्माष्टमी है आज और आप सबों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी जन्म और अष्टमी यानी कि भाद्र मास के अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है, इसलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर जन्म अष्टमी यानी जन्माष्टमी का त्यौहार भले ही खुश और हिंदू धर्म रीति रिवाज के तहत लोग मनाते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, कृष्ण एक विचार है, एक सिद्धांत है और इसे चाहने वाले लोग चाहे वह किसी भी संप्रदाय से हों, इन्हें मानते हैं और अपना आराध्य मानते हैं। इतिहास अगर हिंदी साहित्य की तरफ अगर आप जाएं तो आप देखें किस तरह रसखान ने, मीरा ने अपने कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी लीलाओं का वर्णन किया और अपने आराध्य के तौर पर उन्हें सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आइए हम बात करते हैं श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार की। श्री कृष्ण के 10 अवतार आपने पढ़े होंगे। उन 10 अवतारों पर यदि गौर करें तो उन्हें हम मिक, सुन, बापरा, बबुक, ये 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10 एक ट्रिक था जो हम लोग 10वीं वर्ग में पढ़े थे। मिक, सुन, बापरा, बबुक, इसमें 10 अवतार हैं श्री कृष्ण के। सभी अवतारों के पहला अक्षर से यह बना है एक शब्द जिसे आप भी याद रख सकते हैं, मिक, सुन, बापरा, बबुक। यानी मीन, कश्यप, शूकर, नरसिंह, बावन, परशुराम, राम, बलराम, बुकर और कल्की, ये 10 अवतार अभी तक माने जाते हैं और श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। और इन अवतारों में श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है, यह 64 कलाओं में जो दक्ष थे, निपुण थे और इनकी कलाएं और इनकी लीलाएं आज भी वर्णित है। कई भाषाओं में इन्हें परोसा गया है, लोग इन्हें पसंद किए। और सबसे बड़ी बात, जब महाभारत काल में गीता में इन्होंने जो उपदेश दिया, ब्रह्म के स्वरूप को दिखाया, तो वह साबित हो गया श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। श्री कृष्ण ही वो आदि और अनंत शक्ति है जिन्होंने इस संसार को अपने दम पे चलायमान रखा है। अगर हम बात करें तो इनकी सैकड़ों रूप हैं, सैकड़ों लीलाएं हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से 13 लीलाओं का वर्णन करेंगे जिसे आप समझकर इनके स्वरूप को समझ सकते हैं और आपके अंदर जो जानने की इच्छा, जिज्ञासा है, वह भी आप इसे भली भांति समझ विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने जो स्वयं से जो रूप को अलग कर दिया, इन्हें कहा जाता है कि हे कृष्ण, हे माधव, तुम्हारे रूप सौंदर्य इतना आकृष्ट करता है, इतना मनोरम है कि नजर नहीं हटती। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप से, अपने स्व से रूप को अलग कर दिया और जो बाद में वही रूप राधा बनकर सामने आई। तो कहा गया कि राधा और कृष्ण की लीलाएं या कृष्ण की जो अगर व्यक्तिगत लीलाओं की आप बात करें, उसमें वात्सल्यता है, उसमें श्रृंगार है और उसमें गीता है। श्रृंगार के जब प्रेम पथिक अपने डग पर चलते हैं, उसमें जो वर्णन है, उसमें यह शारीरिक समर्पण की बात नहीं होती, वह सर्वस्व न्यौछावर करने की बात होती है। यहाँ मैं एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि श्री कृष्ण का जो प्रेम था वह निश्चल था, वह स्वार्थ विहीन था, उसमें स्वार्थ नहीं था। कहते हैं कि बिना स्वार्थ का प्रेम हो ही नहीं सकता, तो फिर श्री कृष्ण का प्रेम स्वार्थ से अलग कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से आपने मोर और मोरनी की कहानी सुनी होगी। मोर और मोरनी के बारे में कहा जाता है कि वे शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करते, वे शारीरिक, और उनकी जो संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है वह शारीरिक संबंधों से नहीं होता। उन्हें कहा जाता है कि उनका जो लगाव है वह निश्चलता का प्रेम है। और आपने सुना होगा कि वह जो एक स्वाति नक्षत्र की बूंदें होती हैं, और वह स्वाति नक्षत्र की बूंदें चकवा और चकवी के साथ भी घटित होती है, मोर और मोरनी के साथ भी घटित होती है। जब चांद का समय होता है, चांद अपने पूर्ण तरुणाई पर होती है, तब चकवी
चांद को ही अपनी प्रेसी मान लेती है। मोरनी भी अपने पंख को फैलाकर झूमने लगती है, जैसे मानो वह चांद उसका प्रेसी बन गया हो, प्रेमी बन गया हो, और उस एवज में वह खुद को नहीं रोक पाती और अपने मुख को चांद की तरफ करके उसे रात भर निहारती रहती है। और उसी क्रम में स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब उनके मुख में गिरता है, चकवी के मुख में गिरता है, तो वह गर्भ धारण करती है। ऐसी सब परंपराएं और ट्रेडिशनल बातें हैं जो कि आस्था और ईश्वर के प्रति अगाधता को दर्शाता है। तो श्री कृष्ण जो अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते हैं, आप जानना पसंद करेंगे कि किसी भी अन्य भगवान या देवी देवताओं के मस्तक पर, मुकुट पर मोर नहीं होता। मोर सिर्फ श्री कृष्ण के मुकुट पर ही होता है। क्यों कि मोर जो है वह निश्चल प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि श्री कृष्ण की सखाएं अनंत थी। उनके व्यक्तिगत जीवन में हम उनके संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। उनके संबंधों की जब बात आई तो मैं सबसे पहले संबंधों की ही बात कर दूं। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनकी पत्नियों में रुक्मणी का नाम आता है। इनकी पत्नियों में जामवती, सत्यभामा, सत्या, मित्रवंदा, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी थी। और इनसे इन्हें 80 पुत्र की प्राप्ति हुई। और इनके 3 बहनें थीं। एक एकांगनंगा यशोदा की पुत्री थी, सुभद्रा और द्रौपदी। और भाई जो थे नेमिनाथ, बलराम और गद के नाम से जाने गए। हम बात कर रहे हैं बाल कृष्ण की। बाल कृष्ण, कृष्ण का जो बाल रूप है वह बहुत कुछ कहता है। उनको बहुत सारे हिंदी काव्य में अनेक तरह से प्रस्तुत किया गया। उनके बाल्यकाल की अवस्था को वात्सल्य का एक जीता जागता नमूना हम कह सकते हैं। वात्सल्य प्रेम में जिस तरह से सूरदास ने भी अपने शब्दों से नवाजा, जिस तरह से बाल कृष्ण में, बाल अवस्था में ही श्री कृष्ण ने तारकासुर का, पुतना का और सक्टासुर का वध कर दिया था और इसे माखन चोर के नाम से भी पुकारा गया। कितना अजीब रहा होगा वह बाल लीलाएं। और अगर हम गोपाल कृष्ण की बात करें, उनके दूसरे स्वरूप की, तो उसमें उसे गोपाल कहा गया, क्योंकि श्री कृष्ण गौ का पालन करते थे, गौ को चराया करते थे। इसलिए उनके साथ गोपी और गोपिकाएं उनकी मित्र हो गई थीं। और ये गोपी गोपिकाएं जो डांडिया रास करती थी, डांडिया नृत्य किया करती थीं। अगर उनके एक और रूप की बात करें तो वह आता है रक्षक कृष्ण। ये रक्षक कृष्ण क्या था? रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। श्री कृष्ण ने बचपन में भी कई असुरों का वध किया। और आपको याद होगा कृष्ण की कई प्रतिमाएं आपने देखी होंगी, कैलेंडर में देखा होगा। श्री कृष्ण एक उंगली पर जो है पर्वत को उठाए हुए हैं। उस समय वर्षा इतनी ज़्यादा हो रही थी कि लोग अस्त्र त्रस्त थे। उन्होंने सबकी रक्षा करने के लिए पर्वत के नीचे सबको ले आया था। और अगर हम शिष्य श्री कृष्ण की बात करें तो इसमें शिष्य का भी गुण भरपूर था। एक शरीर और अनेक रूप, और इनसे क्या हम सीख सकते हैं? श्री कृष्ण ने क्या नहीं त्यागा? बचपन में माँ बाप छूटे, जब वह तरुण अवस्था में आए तो सारे लोग छूटते चले गए। राधा छूटी, क्या नहीं छूटा? पर अगर नहीं छूटा, उनके चेहरे का वो अदम्य साहस और उनके चेहरे पर का वो दंभ और उनके चेहरे पर की वो रौनक, प्रसन्नता और पॉजिटिवनेस जिसको कहते हैं, वह नहीं छूटा। वही श्री कृष्ण मैंने लिखा है। श्री कृष्ण एक सिद्धांत है, श्री कृष्ण एक विचार है। तो आइए उसके बाद शिष्य गुरु की जब परंपरा आती है, सांदीपन ऋषि इसके गुरु हुआ करते थे। इन्होंने सांदीपन ऋषि के पुत्र को यमराज के यहाँ से लौटाकर मुक्ति दिलाए थे, क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। सखा कृष्ण की अगर बात करें, इनके कई सखा हुए, जिसमें सुदामा का नाम प्रचलित आता है। कई सखाएं हुए, इनकी महिला सखाएं भी हुई। अगर प्रेमी कृष्ण की बात करें तो कृष्ण जो प्रेम का प्रतीक है, कृष्ण जो है प्रेम का परिचायक है, कृष्ण जो है प्रेम का एक प्रतिमूर्ति है और जलता हुआ दीपक है। मीरा ने भी अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया। मीरा राजपूत वंश से थी और आपको मालूम होगा कि वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए रैदास जी के पास जाते हैं। रैदास जो जाति के चमार थे, रैदास जो एक दलित संप्रदाय से थे, और वो मीरा को जो ज्ञान और गूढ़ता दी, उन्होंने जो बताया, और उससे मीरा प्रभावित होकर रैदास के गुणों का बखान करते हुए श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाती है। और वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उनके भाई उनके साथ क्या क्या
किए, उन्हें विष का प्याला भेजा, लेकिन श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा, कृष्ण की असीम अगाधता ने उसे जीवंत रखा, उसे ज्वलंत रखा, उसे सुरक्षित रखा। अगर हम बात करें कर्मयोगी कृष्ण की, तो कृष्ण ने अपने कर्म योग से साम दंड और भेद को अपनाकर इस संसार को सुरक्षित रखने का काम किया। अगर हम धर्मयोगी कृष्ण की बात करें, तो इन्होंने महाभारत के उस काल में जो है गीता का उपदेश दिया, और उस गीता के प्रयोग से आज हम ईश्वर के स्वरूप और ब्रह्म को जान सकें। अगर हम वीर कृष्ण की बात करें, तो कृष्ण ने भी 10 युद्ध लड़े, और इन युद्धों में बहुत सारे लोगों के कंस के साथ और अनेक ऐसे जो असामाजिक कारणों से वशीभूत थे, उनका अंत किया। अगर हम योगेश्वर कृष्ण की बात करें, जिन्होंने योग और ईश्वर के सम्मिलित रूप को परोसा। अगर हम अवतारी कृष्ण की बात करें, तो हमने पहले भी देखा कि ये विष्णु के अवतार थे, और इनके 10 अवतार पहले भी विष्णु के 10 अवतार हो चुके हैं। राजनीतिक व कूटनीतिक कृष्ण की अगर बात करें, तो बर्बर का जो शीश उन्होंने मांग लिया था, दुर्योधन और घटोत्कच को सही समय में जो है वह युद्ध में उतारने का काम किया, जो यह साबित करता है श्री कृष्ण एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे और एक कूटनीतिज्ञ भी थे। अगर रिश्तों की बात करें, मैंने पहले ही बताया कि श्री कृष्ण का रिश्ता जो था वह बहुत ही मजबूत था, और श्री कृष्ण के अदम्य साहस और उनकी जो पौरुषता थी, उनकी जो समर्पण का भाव था, वह काफ़ी ही मर्यादापूर्ण रहा, और उन्होंने समाज को एक ऐसा संदेश दिया। और श्री कृष्ण एक सिद्धांत है, श्री कृष्ण एक विचार है, और श्री कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। तो आइए समाज में हम भी अपने आप में सबों के चेहते बने, श्री कृष्ण के उस स्वरूप को आत्मसात करें जिससे आप प्रभावित हैं, और अपने जीवन को सिद्ध करें। धन्यवाद। आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई, और हम चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, पसंद करें। तब तक के लिए धन्यवाद।